सोचिए, रामपुर का शांत सा माहौल और वहां एक जलती हुई कार। उस आग की लपटों के पीछे एक ऐसी साजिश छिपी थी जिसे लगभग परफेक्ट तरीके से अंजाम दिया गया था। तो चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आदर्श कत्ल की कहानी का पर्दाफाश हुआ। जिन लोगों ने ये साजिश रची थी, उन्हें तो यही लगा था, एक ऐसा प्लान जिसे इतनी बारीकी से बनाया गया था कि उन्हें लगा इसमें चूक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पहली नजर में तो ये बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसा ही लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांचकर्ताओं ने गहराई में जाना शुरू किया, उन्हें ऐसे सुराग मिले जो आपस में मेल नहीं खा रहे थे। और यहीं से ये सवाल खड़ा हो गया कि जो दिख रहा है, क्या वही सच है? तो कहानी की शुरुआत होती है 25 फरवरी 2026 से। पति दान सिंह ने पुलिस को जो कहानी सुनाई वो एक भयानक हादसे की थी। पर क्या वो सच था? सब कुछ एक आम फैमिली आउटिंग जैसा शुरू हुआ था, नैनीताल का एक दिन का ट्रिप। लेकिन रात में रामपुर लौटते वक्त उनकी कार एक डंपर से टकरा गई और देखते ही देखते वो एक आग के गोले में बदल गई। उस चीख पुकार के बीच दान सिंह और उसका चचेरा भाई तो किसी तरह बच निकले। उन्होंने अपनी पत्नी लता को भी खींचकर बाहर निकाल लिया, लेकिन उनका 2.5 साल का मासूम बेटा वो अंदर ही फंस गया और उस आग में उसकी जान चली गई। और उस रात की ट्रेजेडी यहीं नहीं रुकी। लता ने भी अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। मतलब एक ही रात में एक माँ और उसके बेटे दोनों की जान चली गई और पीछे रह गया पति जो अकेला मातम मना रहा था, या कम से कम वो ऐसा ही दिखा रहा था। एक तरफ परिवार शोक मना रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो जांचकर्ता थे उन्हें इस पूरी कहानी में कुछ झोल नजर आने लगा था। उन्हें अंदर से लग रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। पति कह रहा था कि मौतें हादसे और आग की वजह से हुई, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट वो तो कुछ और ही कहानी सुना रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक लता की मौत सिर के ठीक बीचों बीच किसी भारी चीज से मारने पर हुई थी। अब देखिए, डॉक्टरों के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। उनका कहना था कि देखो, अगर ये कार एक्सीडेंट होता तो चोट सिर के आगे या पीछे लगती है ना? सिर के ठीक ऊपर चोट लगना ये किसी हादसे की नहीं बल्कि एक हमले की तरफ इशारा कर रहा था। और फिर दान सिंह का वो अजीब बर्ताव भी था। सोचिए, उसने एम्बुलेंस को मना कर दिया और जोर दिया कि वो अपनी इतनी बुरी तरह घायल पत्नी को एक प्राइवेट कार से ले जाएगा। ये एक ऐसा फैसला था जिसने पुलिस का शक और भी पक्का कर दिया। तो अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा था। चलिए देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने इस पूरे झूठ के जाल को खोला। पूरे 40 दिन पुलिस ने एकदम चुपचाप, बिना किसी को भनक लगे अपना काम किया। वो एक एक सबूत को जोड़ रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें एक ऐसा केस बनाना है जिसे कोई तोड़ ना सके। और उन्होंने सच में कोई कसर नहीं छोड़ी। लगभग 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई। केस से जुड़े हर एक इंसान के कॉल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर को खंगाला गया। मोबाइल फोन की लोकेशन को भी ट्रैक किया गया। और फिर उन्हें वो मिला जिसकी तलाश थी। कॉल डेटा रिकॉर्ड से ये साफ हो गया कि दान सिंह उसी डंपर ट्रक के ड्राइवर के साथ लगातार फोन पर बात कर रहा था। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था, है ना? बस ये डिजिटल सबूत हाथ लगते ही झूठ का पूरा किला ढह गया और एक ऐसी खौफनाक साजिश सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तो सवाल उठता है, मकसद क्या था? वजह थी, जैसा कि अक्सर होता है, पैसा, लालच। दान सिंह को अपनी पत्नी की मौत के बाद बीमा और मुआवजे से करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। और ये प्लान जितना भयानक था उतना ही सोचा समझा। पहले नई कार का बहाना, फिर नैनीताल का फैमिली ट्रिप, रास्ते में पत्नी और बेटे को नशीली कोल्ड ड्रिंक देना, फिर एक प्लान्ड एक्सीडेंट, सबूत मिटाने के लिए गाड़ी में आग लगा देना। और जब लता आग से बच गई तो उनका प्लान बी भी तैयार था, अस्पताल ले जाते वक्त हथौड़े से उसकी जान ले लेना। तो ये जो परफेक्ट मर्डर था वो पूरी तरह से बिखर चुका था और अब बारी थी साजिश करने वालों की अपने किए की सजा भुगतने की। नतीजा ये हुआ कि दान सिंह, उसका चचेरा भाई और वो डंपर ड्राइवर सब के सब गिरफ्तार हो गए। बीमा के पैसे और सरकारी मुआवजे पर भी पुलिस ने रोक लगा दी। मतलब एक बहुत ही शातिर जुर्म को पुलिस की उतनी ही शातिर जांच ने फेल कर दिया। तो आखिर में सवाल वही है, क्या कोई भी कत्ल सच में परफेक्ट हो सकता है? ये केस हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि आप कितनी भी बड़ी साजिश रच लें, कोई ना कोई छोटी सी गलती, कोई ना कोई सुराग पीछे छूट ही जाता है, जैसे इस केस में।
ऑटोप्सी रिपोर्ट, और सच्चाई कभी ना कभी सामने आ ही जाती है।